हालिया दिनों जो फ्लैश फ्लड्स आए उसकी वजह से कई स्कूल मुतासर हो गए। आज रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स था और यहाँ जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। लेकिन जिला कुलगाम के जून कैमू से कुछ ऐसे स्कूल, लगभग 6 स्कूल, जबकि जून यारीपुरा से 1 स्कूल जो खुलने से रह गए। वजह ये आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो KGBV खरमन गणेश राणा वांपू है, ये जून कैमू डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आता है। और इसके अलावा एक और मकामी स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वनपू। ये दोनों ऐसे स्कूल जो हैं ये काफ़ी मुतासर हो गए हालिया बाढ़ से। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये अभी सफाई का काम जारी है। और ऐसे में चूँकि बाढ़ जो है बिल्कुल अंदर आ गई है स्कूल के अंदर, जिससे ये स्कूल काफ़ी मुतासर हो गए। हालांकि मैनेजमेंट मशीनरी जो है वो इन प्लेस है, कहीं ना कहीं चाहते हैं इंतज़ामिया की जल्द से जल्द स्कूल का तदरीसी काम जो है वो बहाल हो जाए। लेकिन ऐसे में काफ़ी नुकसान ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने और रिहाइश का भी जो है वो इंतज़ाम है। लेकिन ऐसे में जो ये KGBV वनपू है ये काफ़ी मुतासर हो गए। हमारे साथ यहाँ की हेड हैं, इनसे बात करेंगे। मैम अपना नाम बताइए। सुमी जान। सुमी जी, ये बताइए कि ये बाढ़ कब आई और इससे कितना नुकसान हुआ स्कूल को? सर ये बारिश हो रही थी ना सर लगातार 2 दिन से, तो इससे पहले हमने जो बच्चे हैं ना, इससे पहले एक दिन हमने उनको छोड़ दिया सर। हमें पता था जी, मंडे के दिन हमने उनको छोड़ दिया। तो ये अचानक पता नहीं क्या हुआ सर, अचानक ये बाढ़ आ गई। तो यहाँ पे जो भी फूडिंग लॉजिंग का जो है ना सामान सर, ये सब डैमेज हो गया। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर, ये सब इसको सब नुकसान पड़ गया सर। तो कितने दिन लग सकते हैं आप इसमें? सर अभी तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लगेगा सर, पूरा सैनिटाइज करना है पहले। जी सर सब सैनिटाइज करना है। और यहाँ पे बच्चे, रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं मतलब रात के लिए, तो उनके लिए अब बच्चे जब आएंगे रात को तो सर जो फुटिंग लॉजिंग का सामान था वो सब खराब हो गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब हम यहाँ पे रेजिडेंशियल करें। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी कोई रिलीफ दे ताकि हम फिर से स्कूल शुरू करें, क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर ST कैंडिडेट्स। अच्छा, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल है। ये रेजिडेंशियल। तो और कोई स्कूल यहाँ पे मुतासर हो गया है? जी हाँ सर, यहाँ पे है मिडिल स्कूल, यहाँ वनपुर, तो वो भी मुतासर हो गया है। जी सर। तो ये दोनों स्कूल जो है आज खुले नहीं सर बंद हैं। जी सर बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी। और ये KGBV जो है KGBV वनपू जो है ये काफ़ी मुतासर हो गया हालिया बाढ़ में। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि ये जो मकामी मिडिल स्कूल भी है ये भी काफ़ी मुतासर हो गए हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि इंतज़ामिया से बात करने की और जड़ियों से भी बात करने की। लेकिन ऐसे में ये आप देखिए, इनका काफ़ी सामान जो है वो बिल्कुल मुतासर हो गया है, ख़राब हो गया है। और कहीं ना कहीं सफाई में लगी हुई है पूरी टीम, पूरा जो स्कूल है। जी बताइए। हमारा पूरा स्टाफ कल भी था और परसों भी था सर, पूरा स्टाफ यहाँ पे आ गया। तो हमने खुद ही सफाई की सर, जाड़ियों साहब ने देखा है सर, हमने खुद ही सब साफ किए। चेयर्स डैमेज हो गए तो हमने सफाई की खुद ही यहाँ पे। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंशाल्लाह मतलब जल्द ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट से हमारी यही इल्तिजा है कि हमें जो भी नुकसान हुआ वो हमें हमारी भरपाई। सर अराउंड 10 लाख हमें नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है इन स्कूलों में। ये और आज स्कूल आए थे शायद। हाँ, मेरा नाम है गौसा गुलाम। आज हम स्कूल आए थे, यहाँ पे बाढ़ आई, आज छुट्टी। इन्होंने बोला आज छुट्टी है। कौन सा स्कूल है आपका? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वनपुर। तो अभी क्या है यहाँ पे, हालात क्या है? मुझे बाढ़ नहीं। आई है? हाँ, यहाँ पे बाढ़ आई थी, हमने स्कूल में फोन किया था, इन्होंने बोला छुट्टी है। आज हम स्कूल आए, हमें पता चला आज भी छुट्टी है। आप बेटा नाम बताओ। हुसैन। कहाँ स्कूल आए थे आज? हाँ। तो यहाँ क्या देखा? बाढ़ की। बाढ़। तो आप कुछ दिन छुट्टी रहेगी? हाँ। मुसलसल बारिशों और बाढ़ की वजह से कई सरकारी स्कूल जो है वो मुतासर हो गए हैं। ऐसे में आज रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स और जून कैमू की बात करें तकरीबन निसफ दर्जन स्कूल, और इसके अलावा यारीपुरा जोन में भी 1 स्कूल। हमारे साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर कैमू जफर इकबाल हैं, ये यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन गुज़श्ता दिनों से। सर अभी कितने स्कूल मुतासर हैं और अभी क्या अपडेट है? अभी सर 6 स्कूल जो हैं वो हमारे मुतासर हैं इस जोन कैमू में, और 1 स्कूल जो है वो यारीपुरा में है जी। और इन 6 स्कूलों में और उस स्कूल में मैं बराबर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज 3 दिन से बराबर डे नाइट में लगा हूँ अपने स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट की
लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो डेडिकेशन मेरे स्टाफ में थी। जैसे ये यहाँ पे जो KGBV स्कूल है, यहाँ पे प्योर फीमेल स्टाफ है और ये रेजिडेंशियल स्कूल है, तो मैं इनकी सराहना करता हूँ और मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं इनको अप्रिसिएशन अवार्ड भी दूँ कि मैं जब भी आया इनको खड़े पाया यहाँ पे सारे स्टाफ को। तो जो मुझसे हो सका मैंने इंशाल्लाह। अभी क्या अपडेट है, क्या आज स्कूल खुलेंगे या कब तक खुल सकते हैं? अभी ये जो 6 स्कूल हैं इनको मैंने कल फिर हर एक स्कूल में जा कर के जायजा भी लिया और उनको हदायत दी कि अगर नियर बाई कहीं कोई फिजिबल लोकेशन मिलती है, हाँ, तो 2-3 दिन के लिए वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी वो कहीं फिजिबिलिटी मिलती तो मैंने उनको कहा कि आप अप टू मंडे आप देख लें। तब तक KGBV क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, KGBV को मंडे तक मैंने इनको कहा कि बच्चियों को मत आने दे। ये मैंने CO साहब से भी डिस्कस कर ली है और वर्दी CO साहब जो हैं उनको मैंने वीडियो कॉल पे लिया, उनको दिखाई सारी सिचुएशन और उन्होंने भी मुझे हौसला अफजाई दी कि आप मौके पर जो भी मुनासिब कार्रवाई है हमारे बच्चों के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए जहाँ पे ये स्कूल मुतासर हुए हैं, इनके लिए मैं तो सराहना करता हूँ पेरेंट्स को भी और इन बच्चों को भी कि मैं जहाँ भी गया वहाँ पे बच्चे भी मैंने पाए और पेरेंट्स सारे के सारे मैंने पाए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों की डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस स्कूल में भी गया और पर्टिकुलरली पेरेंट्स मैंने वहाँ पाए और सपोर्टिव मूड में पाए मैंने और पूरा काम करते हुए देखे मैंने। अब उनकी जो अलग अलग डिमांड, हाँ, बच्चों का कंसर्न जो वो मैंने देखा वो ये है कि मोस्टली ये जो फ्लैश फ्लड एरिया है, डाउन वाला एरिया है, इसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो डबल स्टोरीड बिल्डिंग सब ने डिमांड की है। तो मेरी भी सबमिशन रहेगी हायर अथॉरिटी से कि अगर कहीं हो सकता है तो ये जितने भी फ्लड प्रोन एरिया हैं इनमें डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स दी जाएं। हमारे 2-3 स्कूल जो हैं वो बड़े ख़ास स्कूल हैं, जैसे ये KGBV है, ये रेजिडेंशियल है। एक PM श्री वनपू में मिडिल स्कूल है, बहुत शानदार स्कूल है इस स्कूल का, इस जोन का, तो वहाँ पे सिंगल स्टोरीड ही है। फिर भी उस स्टाफ को मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने डे नाइट करके 6-6 फुट पानी ले करके वो स्कूल के अंदर गए, कुछ रिकॉर्ड बचाया। लेकिन मोस्टली जो MDM का सामान, जैसे जहाँ यहाँ इसमें आप देख सकते हैं मिड डे मील का सामान जहाँ जहाँ भी था वो सारा ज़ाया ही हो गया। और अब मेरी सबमिशन है कि ये जो मड्डी वाटर अंदर इंटर हुआ इससे कोई एपिडेमिक ना फैले। मेरी हेल्थ वालों से भी ये सबमिशन है कि वो भी इन स्कूलों का दौरा कर लें। अगर कहीं डिसइंफेक्शन का कोई प्रोग्राम बनता है तो मैं उनके साथ सपोर्टिव रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ियो कईम्बू जफर इकबाल भट्ट हमारे साथ बात कर रहे थे और यहाँ जो इंचार्ज है, हेड है KGBV की, इनसे भी हमने बात की और इनका पूरा स्टाफ जो है वो ऑन टोज है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों को जो है दोबारा स्टार्ट किया जाए ताकि तदरीसी अमल बहाल हो। आज रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल जोन कईमू, जोन यारीपुरा, तकरीबन 6-7 स्कूल ऐसे जो आज खुलने से रह गए जहां पे तदरीसी अमल नहीं होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वनपू, अनंतनाग।